देना, अगर दुख देना तो आप सही, अगर हटाना तो हम सही। विचार करो भाई कहां से, और अगर और यहाँ अगर दोनों सही है, अगर समय ठीक है, कोई समय हमको बताओ बोला गया है वही कहा क्या परिस्थिति लिखी रही थोड़ा हमारे आपके लिए। विचार करो, किसी भी परिस्थिति में देवताओं को उबारना ये भगवान का काम है। कष्ट देना न गुरु है, देवताओं को कष्ट दे, संतों को कष्ट दे। विप्रधेनु सुरसंतहिता लीन मनुज अवतार। भगवान का कार्य क्या है? असुर मारी थापै सुरन है राखै निज श्रुति से। विचार करो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो अंगुली उठाएगी नहीं, अंगुली जरा ये सदा याद रखना चाहिए कि एक अंगुली उठाने वाले व्यक्ति के सामने जब एक उठेगी तो चार पहले तुम्हारी ओर जाएगी, तुम्हारे बारे में तो भी दोष है। एक रुकना, ऐसा नहीं। वो ठीक आप कह रहे थे कि स्त्रियों को देखकर सारे कार होते हैं, कभी नहीं, वो गलत नहीं बोल रहे। उसका प्रमाण भी है राजा दक्ष का यज्ञ, उसका प्रमाण भी राजा दक्ष का यज्ञ है। जिस समय राजा दक्ष ने भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ कराया तो क्या भैया उसमें साधु नहीं मारे गए? आप तो पढ़े लिखे हो, जानकार हो, कौन नहीं मारा गया? कि वशिष्ठ नहीं मारे गए, कि देवता नहीं रगड़े गए? भाई समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र के कोप उठाए तो वीरभद्र जिस समय वहां पहुंचे तो क्या किया है? आरती किए जाकर। भाई तो ठीक आप कह रहे हो कि जो है समय समय का खेल है, देवता भी मारे जाते हैं, साधु भी मारे जाते हैं, और उनकी बात को तुम काट रहे हो। बिना सोचे सोचे काट रहे हो। भगवान थोड़ा बोलूंगा नहीं, देवता मारे गए, साधु मारे गए, भगु मारे गए, पूसा के दांत तोड़े गए। क्यों तोड़े गए? क्योंकि शंकर विरोधी यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, और जो भगवान के विरोध में सम्मिलित होगा वही मारा जाएगा। चलो ये बात जो भगवान ध्यान देना, ये मुनियों देवताओं का काम ये नहीं कि भगवान का विरोध करें। ये बात उन्होंने किया तो वो मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि अपना काम छोड़ा। बहुत बढ़िया लक्ष्मण ने स्वभाव छोड़ा। अपना स्वभाव छोड़ा तो मारे गए। पंडित जी, नारद जी ने अब यही बात दक्ष ने शिवविरोध में यज्ञ किया है। चलिए ठीक है, आपकी बात अगर दक्ष की किसी ने प्रशंसा की बताओ। रुकना, अभी आप प्रशंसा ये नहीं लगे, ये आगे भगु ने साथ दिया। बिल्कुल भगु किसी ने प्रशंसा की हो बताओ। फिर भी बात आगे मैया सती ने कहा था, एक तो पहले ने बिल्कुल कहा सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा। और सुनी कही जिन शंकर सो फल तुरंत लाभ सब काहू भली भांति पछताव। भैया पछताता कौन है? जो गलत करता है। ठीक और जिसने साथ दिया था हमारे पहले ये बात मेरी है, ये बात मेरी है बेटा। तुम अखाड़ा चाहे कितना बड़ा लगा ले, लेकिन पहलवान अभी है उसके। सुन रहे हो? तुम जा वही रहे हो जहाँ हम खड़े पहले। अब यहाँ पर परशुराम अगर खड़ा है तो किसके पक्ष में खड़ा है? तुम बताओ। क्या बात? यहाँ किसके पक्ष में खड़ा है परशुराम? शंकर के पक्ष में खड़ा है कि तोड़ने वाले के पक्ष में खड़ा है? फिर भगवान किसके पक्ष में गए थे? शंकर के। अब क्या गलत कर रहे हैं? क्या बात हो रहा
है आपके मालूम है भाई क्या पक्ष की बात है, क्या पक्ष की बात तुमने कही, हमने तो एक ही भाई तुम लड़का हो कुछ भी बोल, हाँ लड़का कुछ नहीं बोल सकता, तो प्रशांत तो गंभीर विषय है ना, कोई बात नहीं, देखो लड़का से गलती हो जाए कोई बात, हमसे गलती हो जाए तो लोग कहने लगे वही बात है ना 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 ना, फिर ये बात, ये तारीफ क्यों मेरी जानते हैं, क्योंकि हम शंकर के पक्ष से, हाँ और ठीक है, और तुमने कहा था कि जो शंकर की बुराई सुनाए, निंदा सुनाए, तो उसको क्या करना चाहिए, जो हमने कहा नहीं क्या करना चाहिए, देख लो भाई इतना बिगड़ा है, अब चलो ये हटाओ, ये तुमने नहीं कहा, ये तुमने क्यों कह दिया कि यहाँ पर साधु मारेंगे तो ठीक मारेंगे, क्योंकि शंकर के विरोध में था, क्या करना, जो धनुष टूटा है इसके पक्ष में कौन है, परशुराम, किसका धनुष है, शंकर जी का, हम शंकर जी के पक्ष से हैं, हम गलत है कि सही है, रुकेंगे नहीं, तुम पक्ष से आओ, लेकिन ये बताओ शंकर जो धनुष टूटा है ये शंकर जी के पक्ष में टूटा है कि विपक्ष में टूटा है, अब रुक जाना, अब रुक जाना, अगर शंकर जी के पक्ष में टूटा है तो तुम गलत, हाँ ठीक है, अगर विपक्ष में टूटा तो हम गलत, अब रुक जाना, ढंग ना अब जा नहीं ले थोड़ा ये तो गाँव है तू इतना भाई रुको अब ये क्या जी जब नया चिंतन आ रहा है नहीं बिल्कुल बिल्कुल लाओगे, यज्ञ में शंकर जी का भाग नहीं लगाया गया, बिल्कुल नहीं लगाया गया, बहुत सही बहुत सही, और धनुष यज्ञ में लगा शंकर जी का लगा, और जब तक शंकर जी का भाग नहीं लगा तब तक धनुष नहीं टूटा, समझ ले लगा दो कहीं से, अभी ले कहीं से लगाओ, जब तक शंकर जी का भाग नहीं लगाया गया तब तक धनुष नहीं टूटा जी, और जैसे शंकर जी का लगाया गया खूब मनाए गए, खूब रगड़े गए, नहीं देखो बात थोड़ी कहो लेकिन अच्छी कहो, शंकर जी का लगाया गया, और कैसे लगाया गया, लगा दो खूब तुम मना रहे हो, मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश बोलेगा पार्वती माता की जय हो, गणेश जी भगवान फलदायक देवा आज लगे की तू सेवा करो क्या तो करो सुफल आपन सेवकाई, यज्ञ में कतौ दीन सम्मुख भागा, और यहाँ टूटा कब, जब शंकर का भाग लगा, जो वहाँ भाग नहीं लगा था तुम्हारे बाबा समर्थन में, और यहाँ भाग लग गया तुम विरोध में, रुक जाना, अब इस चौपाइया जो पड़ी गई है ढाली, इसमें कहीं भोलेनाथ प्रसन्न हुई है कि क्या हम वरदान दे रहे हैं, क्या टूट जाएगी, बिल्कुल गलत, और देखिए समर्थन में आ गए भाई माँ कनासी देवी नवयुवक रामलीला सहित कवई आपके द्वारा ये 50 मुस्कुराए दोनों महानुभावों के लिए प्रदान की गई है, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे श्रीमान राजन जी तिवारी करवा निवासी जो बहुत अच्छा कार्यक्रम स्वयं कराते हैं, और रामलीला से बड़ा उनका लगाव देखने के भी बड़े इच्छुक रहते हैं, सामने उपस्थित भी है। आपने 20 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 20 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, और 20 मुद्राएं व्यास जी के चरणों में भेंट की है। बहुत बहुत दो बिंदु रखेंगे लेकिन एक में मार देते हैं व्यक्ति को, दूसरा वाला कैसे करो, एक में ले सीधा सीधा उत्तर है तो तुमने पढ़ा है क्या है व्यास जी, तो कहा मना ही मने मना कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, फलदायक वरदायक देवा आज लगे की भी तुह सेवा, हर चाप पर छाती, सब पढ़ ले, करहु सुफल आपन सेवकाई, कहाँ प्रसन्न है, कहाँ प्रसन्न है, नीचे वाली पढ़ लो, रुको तो हमारे श्रीमान धर्मेंद्र जी त्रिपाठी धर्मेंद्र भैया जी की ओर से
50 मुद्राएं लक्ष्मण जी और प्रसाद जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसमें व्यास जी ईमानदारी ये है कि न माता पार्वती यहाँ प्रसन्न है और न इस स्थान पर गणेश प्रसन्न है और न भोलेनाथ प्रसन्न है। जिस स्थान पर माता पार्वती एक बार प्रसन्न हुई है वो स्थान कौन सा है? चलिए राख और श्यामन मूरत, और जहाँ गई भवानी भवन बहोरी उस स्थान पर है ये। तो व्यास जी है उस स्थान की प्रसन्नता बता दो तुम, लेकिन वहां भी धनुष टूटने का कोई प्रभाव नहीं है लक्ष्मण। ये कहने की बात अलग है कि तुम जबरदस्ती अपनी बात लगा रहे हो पंडित के सामने, लेकिन वो बात नहीं लगेगी तुम्हारी। ईमानदारी से बताओ क्या है सच्चाई उसकी, सच्चाई बताओ। और सच्चाई ये है कि किस समय माता के दरबार में सीता पहले गई थी। भाग लगाया गया कि नहीं लगाया गया? बात समझिए, बात ये नहीं है कि भाग लगाया गया। अगर कहते भाग लगाया गया तो शंकर बाबा को भी उसको कहना चाहिए भाई तुमने बहुत भाग लगाया, लेकिन सामने वाला प्रश्न नहीं है। हम कहते हैं आप थाल को परोस करके श्रीमान जी किसी के सामने रख दीजिए, यदि वो भोजन करने से मना कर देगा तो आपको क्या मिलेगा? ईमानदारी से बताओ। कुछ मिला आप खूब भंडारा कराओ, लेकिन खाने वाले यदि नहीं आएंगे तो तुम ही खा के बैठ जाओ। करेंगे बड़े बढ़िया समझदारी से। हम वाले तुम्हारी बात करते हैं ना भाई, हम तो धीरे से काम लगाते हैं, धीरे वाले। अरे काम अशर तुम लिखते हैं, हमारा यही विषय है कि जिसका चिंतन तुमने दिया उसमें ईमानदारी सरकार नहीं लगा। भाग लगाया, बात आ रही शंकर जी ने लिया कि नहीं लिया आपका तर्क है? हाँ संतोष प्रजापति आपकी ओर से 50 मुद्राएं भगवान प्रसाद जी और लक्ष्मण जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु हमसे कोई ये कहते ये नहीं तो पूरा कर दो, नहीं आप कहोगे कि भाई दोष जितने भी तुमने लगाए तो बहुत दोष है तुम्हारे हमारे है ना। और जो ईमानदारी ये है कि देवता जो है हमें से प्रसन्न होते हैं। अब आप लोग समझदार हो भाई, ब्राह्मण के अधीन मंत्र है, मंत्र के अधीन देवता है। ये समझ ब्राह्मण कोई प्रशंसा का विषय नहीं है। ब्राह्मण जो प्रशंसा से प्रसन्न होता है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मात्र पूजा से प्रसन्न हो। ये समझिए ब्राह्मण की जब पूजा होती है तो फिर वो ब्राह्मण है, और अगर वो प्रशंसा से प्रसन्न हो रहा है तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण पूजा का विषय है, ब्राह्मण कोई प्रशंसा का विषय नहीं है। इस बात को हटा दो, चलिए किनारे करो इसको, क्योंकि वो उत्तर बात पुराना हो गया। तो जहाँ शंकर जी मनाए गए, चलिए मान लिया अब सिर्फ हवा किए देता हूँ, अरे नहीं तो क्या बिना किया रह नहीं सकते लोग क्या? अगर ऐसा है मान लो मनाए गए, मान लो भाग लगाया गया, अगर लगाया गया तो देखी विपुल है हमारा भाग तुम्हारी को देखी जाए तो कहा देखी विपुल विठल पैदे ही। अगर भाग सही है भैया तो सीता को प्रसन्न होना चाहिए। तो भाई हमारे कार्य की पूर्ति हो गई है तो हमें अब प्रसन्न होना चाहिए नहीं। अगर सीता की इच्छा की पूर्ति हो गई है, भाग लग गया, तो फिर सीता को ये नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो कहा दारुण हमारे आर.के. वर्मा 50 मुद्राएं भगवान प्रसाद जी और लक्ष्मण जी के लिए भेंट। बढ़िया लड़का प्रसन्न है तो समूह नहीं लाभ नहानी सजीव सभय सिख दे बड़ बुध समाज बड़ अनुचित होई कहाँ
सुमन किन बेधिय हीरा सकल सभा के मति भय भोरी अब मोहि शंभु जाप गति। सभा बावली है, हे भोले बाबा तू ही बजाओ। लड्डू ढोल मर रहा है, सभा बावली है, सचिव कुछ कह नहीं रहे, राजा किसी को सुनना नहीं चाहते। हे शंकर जी अब ये आप के हाथ में है, आप चाहो तो टूटेगा और नहीं चाहोगे तो। साथियों, हमारे आर.के. वर्मा जी पुनः 50 रुपए भेंट कर रहे हैं। हरिनारायण त्रिवेदी। जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, लेकिन क्या भगवान ने वरदान दिया? आप जो सागर को लगाने वाला हो, कहेगा उन्होंने कौन किया? यद्यपि है सती मरत हरिशन पर मांगा और जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, लेकिन भगवान देने नहीं आए, न भगवान ने कहा, लेकिन हो गया। कैसे हो गया? आगे आओ, आगे। यही कारण नारद बनत हो जाएगा। यही कारण शब्द, यही कारण नारद बाद में आएंगे। यही कारण हिमगिरी गिरी जाई और जनमी पार्वती तक। यही कारण क्योंकि मरते समय भगवान से मांगा था कि जन्म जन्म शिवपद अनुराग। यही कारण धनुष टूटा। यही कारण क्योंकि शंकर जी मनाए गए। किसी राजा ने शंकर जी को नहीं मनाया था, जितने तोड़ने गए थे, लेकिन जब धनुष तोड़ने वाला गया है तो मैया जानकी ने मनाया, और जैसे जानकी जी ने मनाया टूट गए भैया। हम मनाएंगे नहीं। ये बात ठीक है। क्योंकि अगर देखिए अब इसी आपको अब देखिए, आपने कहा था विषय केवल यहाँ था कि शंकर जी का भाग लगा कि नहीं लगा? धनुष यज्ञ में यहाँ भी लगा। आपका उत्तर हो गया। और देखना, ध्यान देना, मैया पार्वती किसकी है? शंकर बाबा का अगर उनकी पूजा की जाए, किसकी? पार्वती जी की, तो शंकर बाबा का पूजा हो नहीं हो सकता। अब समझा जरा। आपने समझा लो, हमका गणेश जी की पूजा की जाए तो शंकर जी की नहीं है। कुछ नहीं, हटाओ शंकर जी की जाए, शंकर जी की जाए तो पूरे परिवार की हो। पूरे परिवार। हाँ, लगा दे। शंकर जी की हुई का शंकर जी की लगा। धनुष तोड़ा गया, खूब लगाओ आप। धनुष तोड़ा गया महाराज। तो किसको मनाया गया? गुरु जी को। किसको? गुरु जी को। बंदे बोल रहे मित्र गुरु शंकर लगा। आगे हम कहाँ है ना? तो चौराहे में गुरु क्या होता है? गुरु क्या होता है? शंकर का रूप है वो बढ़िया। ऐसा नहीं, लेकिन बताएंगे। गुरु क्या है? विष्णु का स्वरूप है। गुरु क्या है? ब्रह्मा का स्वरूप है। गुरु क्या है? साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। अगर केवल गुरु को मना लिया जाए तो सब मान जाते हैं। मना और गुरु को न मनाओ, इनको मनाओ तो गड़बड़। अब होगी कि नहीं? ठीक है, इसलिए शंकर जी को मनाया गया, तब ये धनुष टूटा। तुम्हारे शंकर जी का भाग लगा, तब यहाँ था वही छोड़ रहा, वही छोड़ दिया। में नहीं लगा। अगर गुरु के मनाने से अगर सब कुछ होता है तो जब राजा जनक को अष्टावक्र को मना लेना चाहिए। क्यों नहीं है? चलिए हटाइए। अगर तुम ये कहते हो कि नहीं है, रुक जाओ भाई। गुरु तो साक्षात ब्रह्म का रूप है ना। रुक जाइए। शंकर बाबा यहाँ नहीं है, पार्वती नहीं है, लेकिन बनाई तो जा रही है भाई। ईश्वरी सत्ता बनाई तो जा रही है। एक क्षण रुकिए। तो हम कहते गुरु बात आ गई, हमारे तक पे आप जाइए। मैं सीता की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सीता की बात मैं तुम्हारे को मना लेता। कोई बात आ गई भाई। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, ये तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। शादवाद है तुम्हें। अगर फिर ध्यान से सुन लो, हमारी बात को हल्के में लो, उसको थोड़ा सुन लो। जल्दबाजी में किया गया कार्य ठीक नहीं। जल्दबाजी सफल नहीं होता। हाँ, अच्छा इसको सुन लो दोबारा। मैंने कहा राजा जनक को अपने गुरु को मना लेना चाहिए, ठीक है ना? शंकर बाबा को मना लेना चाहिए। फिर शंकर बाबा को क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए? शतानंद को मना लेना चाहिए, वो तो कुल गुरु है। तोड़ने
उत्तर ये नहीं बनेगा। एक शर्त ये, हम अच्छा दे देंगे फिर इसमें बोलो, ले व्यास मेरा लगाओ, जरा सुन ले। कहा जिसमें धर्म तोड़ने वाला चला, तो तुमने उत्तर दिया, मैंने नहीं दिया, ये तुमने कहा कि गुरु ही प्रणाम, वहीं से जोड़ रहा हूं जहां तुमने हाथ जोड़े थे। तो कहा गुरु ही प्रणाम, मन ही मनो की धा। विचार करना, अच्छी समाज ऐसे उत्तर भी देता, लेकिन ऐसा नहीं। प्रणाम तो किया, लेकिन आप मुलिनो सन आयसु मांगा। विचार करना, जहां गुरु की परंपरा, गुरु जहां गुरु परंपरा लागू हो जाती है, जहां गुरु परंपरा लागू हो जाती है श्रीमान लक्ष्मण महोदय, वहां पर मुनियों से आदेश मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल दोष देख रहे हैं, फिर केवल दोष देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए। इसमें इतना अंतर है। देखिए, गुरु आपने कहा कि जनक जी गुरु जी को मना लेते हैं, मनाया, इसको समझेंगे कैसा मनाया, और कैसे मनाया? तो सतानंद तब जनक बुलाए, और कौशिक मुनि बहादुरत। यहाँ स्वागत है अतिथि देवो भव, विश्वामित्र का आगमन। राजा जनक ने सदानंद को बुला के स्वागत किया, और मैं पूछ रहा हूँ कि गुरु को बताओ कहाँ बनाया गया? हाँ, लगाओ। सदानंद को कब बुलाया? लगाओ। जब विश्वामित्र ने तब बुलाया। मैं जो पूछा वो बताओ। यहाँ विश्वामित्र को अगर लगाओ नहीं तो मामला करो। न जानो तो कम से कम हम सब जानते हैं। सतानंद तब जनक बुलाए, और कौशिक मुनि बहादुरत। आगे क्या? ये बताओ, कौशिक तब कहाँ थे? फिर ये बात आ गई, कहीं रुके थे, कहाँ रुके? अब ये बात अब जल वर्षा हमसे पूछ रही। गंगा किनारे। देखो उत्तर सही है। बोले स्वागत, जो स्वागत किया था तो संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर पर गुरु ज्ञाति। देखो माता जी कुछ कहती है। अच्छा, भूसुर पर गुरु ज्ञाति। क्या भी गुरु साथ में? जनक जी ने गुरु जी को नहीं छोड़ा, और जैसा टूटा तो सतानंद तब आयसु दीन्हा, और सीता गमन। क्या भी गुरु जी धनुष तोड़ना है, धनुष तोड़ा। निवेदन है। गुरु जी किया कैसे? बहुत जनक जी ने धनुष तोड़वाया, गुरु जी किया कैसे? लक्ष्मण बोल रहे हैं। एक बात, आप गुरु जी से जनक के आए हो? कौन गुरु? आप बताओ। कहाँ गए? साथियों, संतोष कुमार जी शर्मा आपकी ओर से 101 मुद्राएं हम गुरु के साथ लेके आए। मुद्राएं भेंट की गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु कहना गुरु के साथ है, नहीं किया है? है? सच्चाई है कि नहीं? झूठ नहीं बोला, राम की सौगंध है। हाँ भैया भैया। आगे देखो, सब लोग हाथ जोड़ के नहीं सही लाया। अब आधे लोग सूरत भी गया, आधे लोग नहीं। बात तो सही है। गुरु जी को साथ लेकर के आए हो? नहीं, गुरु को हम लाए थे साथ। साथ में लाए हो? अरे बिना लाए तुम्हें तो कहा होगा। ये अच्छा देखो, इसमें बहुत अच्छा था कि लक्ष्मण का तैयार हुआ व्यास जी। लक्ष्मण ने कहा कि जो है, अब देखिए, किसी कार्य की पूर्ति हो जाए, इसके लिए मैं तुम्हें साथ बात दूंगा कि तुमने यहाँ से तर्क उठाया और वहां ले जाकर के तुमने रखा। किसी कार्य की पूर्ति हो जाना, उस कार्य की पूर्ति होने के कारण प्रसन्न हो जाना, और प्रसन्न होने के बाद आशीर्वाद देना, ये हर गुरु का धर्म है ना? ऐसा नहीं कि आशीर्वाद तुमको भी नहीं मिलता, तुमको भी मिला है, सफल मनोरथ हुए तुम्हारे, राम लखन सुभय सुखारे। तो किसी कार्य की पूर्ति हो जाना, और उस कार्य की पूर्ति होने के बाद गुरु के द्वारा आशीर्वाद मिलना, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन समस्या बस ये है कि राजा जनक को धनुष टूटने के पहले गुरु को मना लेना चाहिए। ये तक है ना। फिर गुरु को क्यों नहीं मनाया? नहीं मनाया।
तो इन्होंने कही चौपाई अब अगर मनाया तो मैं पूरा फिर रख रहा हूँ और तुम्हारे पक्ष में अगर जा रही हो तो तुम स्वीकार कर लेना और नहीं उससे विरोध में तुम्हारे हाई है वो उठा लिया। क्या है बात जी? लीजिए अगर गुरु को मनाया तो राजा जनक ने ये क्यों कहा? क्या व्यास जी? तो कहा बोले जनक रोष जनु सानी और आधी अघानी से मैं पूरी अघानी उठाऊंगा। कहा है? तो कहा तजहू आसे निज निज रह जाऊ तो कहा लिखा विधि पैदे ही विवाहू। राजा ने कहा कि अब चली को माँ है भटमानी पीर विहीन महीमय। अगर गुरु प्रसन्न है तो फिर कार्य की पूर्ति होना चाहिए। फिर राजा जनक ने क्यों कहा? अब जने को माँ है भटमानी पीर विहीन महीमय जानी तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ लिखान विधि पैदे ही विवाहू। और अगर ये सही है, अगर ये सही है तो फिर लक्ष्मण को विरोध नहीं करना चाहिए। भाई बैठे तो राजा यहाँ बहुत है, तुम्हारे भाई राम बैठे, विश्वामित्र बैठे, सदानंद बैठे, सब बैठे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। और अगर किसी ने विरोध किया और बताओ तुमने विरोध किया, तेरे अंदर काला बन जाएगा, तेरा काला पानी जा गया और तुम्हारी तेरी समझा माँ खेल लखन कुछ न भाई है। वाह बहुत बढ़िया है। और ईमानदारी ये है कि जो तुम्हारी समस्या है वो समस्या तुमने सीधे सीधे रख दी। और क्या रखी बात सी? कही जनक जस अनुचित अनुचित और अनुचित। क्या करना? अगर राजा जनक उचित तो लक्ष्मण ने कहा अनुचित, तो या तो जनक है उचित और लक्ष्मण है अनुचित और या लक्ष्मण है उचित तो राजा जनक है। अरे भाई एक बात सही याद रखा, सगुन अंशिका तुम बता रहे हो 50 मुद्राएं भेंट कर रहे दोनों ही महानुभूतियों के लिए। देखिए महाराज, हमने कहा कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि। रघुकुल मणि और रघुकुल मणि है कौन? हमारे कौन है? तुम्हारे सब कुछ है। अरे तो हम तो माने गुरु के उपस्थित होते हुए सिवा गुरु माने होता श्रेष्ठ। ध्यान देना जरा, एक और कर रहा हूं। गुरु माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्तित्व उपस्थित है। जनक जी बोले कोई पसंद नहीं हुआ, लेकिन जैसे लक्ष्मण बोला सबसे पहले कौन पसंद हुआ? गुरु। कौन गुरु? समझो कौन पसंद हुआ? तो आचार्य को लिखना पड़ा गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि पुल। गुरु गुरु रघुपति सब मुनि मन माही और मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। माने लक्ष्मण का विरोध की विचार करो। और देखो सतानंद जी मनाए, कौशिक के पास भेजा गया। इस जगह रुक जाओ तो मेरा एक गाँव लगता है। अरे तुम दाम लगा बड़ी तैयारी करके बोलते हो जो तुम बोलते हो, लेकिन मेरी तैयारी बहुत खराब है। तैयारी हमारी भगवान। अगर राम प्रसन्न है भगवान आज आपने ईमानदारी स्वीकार की। ईमानदारी मुझसे बोलते हैं लोग समझदार हैं, आपका इसलिए। सब कुछ ठीक क्यों? तैयारी खराब। तैयारी खराब है क्योंकि लोगों के ऊपर प्रभाव जल्दी पड़ जाता। तैयारी हमारी इसलिए खराब है कि लोगों के ऊपर प्रभाव जल्दी पड़ जाता। लोगों में तुम्हारे जैसे लोग ठंड कहीं का लोगों को आप जरा इसमें लीजिए। अगर गुरु प्रसन्न है विद्वानों, अगर गुरु प्रसन्न है, राम प्रसन्न है, तो फिर ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए व्यास जी? तो इशारा होता है, नहीं तो ले हो। अगर गुरु प्रसन्न है, तुमने कहा भाई प्रका ही माने क्या होता है? प्रसन्न, प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। और जहां गुरु प्रसन्न है तो सै नहीं रघुपति लखन
गाँव देखिएगा, ये बड़ी है चटनी। हाँ, लोग ऐसे करते हैं। क्या राम की तिरछी नजर फिर क्यों हो रही है, फिर टेढ़ी नजर क्यों, फिर राम का भय तुम्हारे अंदर क्यों? अगर राम प्रसन्न है तो शायद ही रघुपति लखन ने मारे, तो कहा गुरु गुरु। अगर मुझे समझा, अगर ये सही है आगे वाली इसलिए कि वहाँ समस्या ये है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी थोड़ी। रुक जाइए इसीलिए गुरु संकेत है। रुकिए, आगे वाली और आगे प्रशंसा का विषय है अभी दोनों। आगे प्रशंसा का विषय है लक्ष्मण के किए गए कृत्यों से यदि कोई प्रसन्न है। जैसे राजा लोग आके ही रहे थे, ले उछला ऐसी कहा को धरिबान ढोल लग दो देह कछुआ सहाई जीतो समर सहित दो भाई। बात समझना, तो वहां पर भी राजकुमार लक्ष्मण को ये लगा। अच्छा गलत है, चलो कोई जहां तुमको ये लगा परशुराम जी का तो ये तुमको बता देना और रुक गए तुम सही हो जाओ। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि राम की नजर टेढ़ी, इन्होंने कहा अगर तुम सही थे तो राम की नजर टेढ़ी क्यों हुई? टेढ़ी नहीं हुई, क्योंकि जब टेढ़ी होती है तब क्रोध होता है, और राम जी ने क्रोध में नहीं बैठा रहा है। अब तुम पढ़ तो गए, लेकिन आगे सोचा तो गड़बड़ हो जाएगा। सावधान, कैसे बैठा रहा? प्रेम समेत प्रेम समेत पंडित महाराज, प्रेम समेत। हंस क्यों नहीं? ये सब ये कह रहे हैं जिससे मारे का मौका मिले तो मारो उनको ना, मार दे। बुद्धिमान वही है जो मार के निकल ले, और अगर रुका रहेगा तो मामला बढ़ेगा। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो मार के भागते हैं, भागना नहीं, अरे निकल लो मारे, और जो मार करके उसके घर के अंदर रुक करके आता है उसे हम अभिनंदन कहते हैं। क्या बात, अरे हाँ, और उसी का अभिनंदन होता है, भागने वाले का नहीं। बेटा तैयारी करें, जैसे रहोगे, अगर हमारे साथ रहोगे तैयारी करते हैं नहीं यार, जोड़ तोड़ता विचार करो। केवल विषय ये था कि विरोध हुआ, और अगर गुरु का साथ न होता, और जीवन में बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। विचार करना, बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। हमने आपसे पूछा था, आप आए तो क्या गुरु जी से पूछा कि हम जा रहे हैं? नहीं पूछा। अब गुरु जी के चरणों को छू लिया, सब हो गया, ये बात सब हो गया। धनुष तोड़ने वाले ने यही किया। और चलो धनुष टूटा तो गुरु जी के कहने से टूटा। शंकर जी ने कहा धनुष तोड़ो, शंकर जी ने कहा धनुष तोड़ो, गुरुजनों ने कहा धनुष तोड़ो, तोड़ने वाले के गुरु ने कहा धनुष तोड़ो, जनक जी के गुरु ने कहा धनुष तोड़ो। और अगर किसी गुरु ने आपसे कहा जाओ विरोध करो, कभी नहीं कहा। और आप फिर आ गए माँ कनासी देवी नवयुवक रामलीला समिति पवई। आपके द्वारा दोनों भाव भाव के लिए 30 पुष्पाएं प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात प्रधान जी ने दिया था, मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा मेरी खराब है, तैयारी खराब है, इसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान देना, खराब का प्रभाव जल्दी पड़ता है, खराब का प्रभाव जल्दी पड़ता है, अच्छाई का प्रभाव देर में पड़ता है। जैसे सफेद रंग पुता हो और उस पर काला पोतला हो तो सफेद पर काला जल्दी करेगा, लेकिन काले में सफेद तो जल्दी पड़ जाएगा, देर में करेगा। काली पर सफेद देर में कहेगा तो बुराइयों का प्रभाव शीघ्र पड़ता है, अच्छाइयों का प्रभाव देर में पड़ता है। लेकिन ये तो समझोगे नहीं पड़ता। अगर पड़ा न होता तो आज हम साथ न होते। नहीं बिल्कुल सत्य कह रहे हो।
विचार करो, सब विषय ये खड़ा है, कुछ नहीं है। और ये कोई हार जीत का खेल नहीं है। ना बेटा, अरे मैं कैसे हार जाऊंगा? मैं हारने वाला बात नहीं। इसे तो सोचने नहीं चाहिए कि मैं हारूंगा नहीं। हारना तो भगवान को भी पड़ता है। वो तो प्रबल के प्रेम के बस प्रेम, पंडित जी, प्रेम। अब देखिए, प्रेम में भगवान भी हार जाते हैं। प्रेम में भगवान भी हार जाते हैं। आप क्या हो? हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है। अच्छा, आपके अंदर प्रेम है या नहीं? क्या आपके हो शरीर प्रेम है या नहीं? अच्छा, तो राम जी को जब देखा था, राम ही तो नहीं रहे थे कि लोचन, तो प्रेम से देखा था। बात यह है कि गंगा किनारे पहुंच गए तो नहाने का मन चल गया, समुद्र के किनारे पहुंच गए तो था लेने का मन चल गया। मन चल गया? मन आपका मन चल जाता? इसलिए चल जाता है कि इंद्रियां मन के अधीन है। इंद्रियां तो इंद्रियों ने कहा इनसे मिल लेने दो, तो राम हिचते रहे थे लोचन रूप अपार मार मनोचन। तो यदि गंगा को सागर से मिला दिया जाएगा तो सागर का भी महत्व बढ़ गया, गंगा का तो महत्व ही है अपनी जगह। तो सागर से गंगा मिली। इंद्रियां मन के अधीन है, मानते हो कि नहीं मानते? मन किसके अधीन है? मन तो मेरे बस है, वो तो सब कुछ जानता है। नहीं, मन किसके अधीन है? देखो ये हमसे फिर तर्क कर रहा है, फिर ये अभी कहेगा कि लोग नहीं वैसा कहते हो। मन किसके अधीन है? हमसे तर्क न करो, हमसे सीधी सीधी लड़ाई लड़ो। हाँ, पंडित जी कह देते हो तो प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्रियां मन के तो मन का तुम्हारे याद है। किसके होता है? हमार मन ले उनका तो कब है? मन किसके हमार मन मन पर किसका नियंत्रण है? है कह तो रहे हैं। मन पर किसका नियंत्रण? हमार मन अरे उत्तर नहीं समझ पा रहे। हमार क्या हमारा अधीन है? हमार क्या है? लगाओ क्या हमार क्या है? हमार मन लगाओ किसका है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण मन के चार अंग हैं। तो मन पर किसका अधीन? मन किसके अधीन है? हमार मन क्या भाई गुल्ली डंडा खेलो? लोग अच्छे लोग समझ रहे होंगे हमार मन। अच्छे लोग हम लोग किसके अधीन है? अच्छे लोग समझ रहे होंगे। गुरु आप समझ रहे हो? या कोई समझ नहीं? अब तुम नहीं समझ पाते। हमार मन देखो ये समझ नहीं समझ हमार मन तुम समझो। अच्छा हमार मन ये समझ गया। अब तो हमारे पास हो कार पर निकल ले। मन किसके आधीन है? फिर तुमने कुछ कहा है कहीं तो है हमार मन। पंडित जी अब मन समझो। अभी क्या मतलब? मन मन समझो। मन देखो मन तो किसी की याद नहीं। अरे बस अब मैं लगा रहा हूँ हाँ, तुम्हारे घर से लगाऊंगा। बोल लगा के आप अच्छे लगते हो इसलिए लगाए। लगाते हैं। भगवान की श्रद्धा की मूर्ति एक पानी, परमात्मा की शरणागत में रह करके यदि परमात्मा का भजन करना तो इसका भी त्याग शरीर को करना पड़ता है। तो क्या क्या करना पड़ता है व्यास जी? तो हम मन दूसरा क्रम कह मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई अच्छे लड़कियां और जो तुम्हारे साथ बोलते हैं करी है रघु लाई अहंकार मन अहंकार शिव बुद्धि अज मन सराता है। लेकिन मेरा तर्क ये था मन किसके अधीन है? चलो समझ लेना इसको जरा। ये सोच रहा पंडित जी इसलिए